हरिया अपनी पत्नी निर्मला और बेटी रोशनी के साथ रहता था। उसका कोई अपना जमीन नहीं था, जिसके कारण वह दूसरों की जमीन पर खेती करता था, जिससे उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। ऐसा कब तक चलेगा? इतने पैसों में ठीक से खाना भी नहीं खा पाते हैं। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे खेती के अलावा कुछ भी नहीं आता। अगर मेरे पास भी जमीन होती तो मैं भी ज्यादा पैसे कमा पाता। लेकिन हमारे पास तो जमीन नहीं है। अब कुछ हमें ऐसा काम करना होगा जिससे हम ज्यादा पैसे कमा सके। अब तो हमारी बेटी जवान हो रही है, उसकी शादी कैसे कराएंगे? अभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अभी मैं खेतों में जा रहा हूँ। फिर वह खेतों में चला जाता है। उसे कम करते करते सम हो जाती है तो घर की ओर जाने लगता है। तभी उसके पैर में एक बड़ा पत्थर टकरा जाता है, जिससे अपना संतुलन खो देता है और नीचे गिर जाता है। अरे बाप रे, कमर टूट गई। ये क्या है? फिर वह गुस्से से कुदाल को पत्थर पर मरता है, जिससे पत्थर वहां से हट जाता है। तभी देखता है कि यहाँ सोने के सिक्के हैं। अरे यह तो खजाना है। निर्मला देखेगी तो खुश हो जाएगी। फिर वह घर चला जाता है और निर्मला को खजाना देता है। अरे बाप रे, इतना सारा खजाना! जरूर आपने चोरी की होगी। अरे निर्मला, मुझे ये रास्ते में मिला। फिर वह सारी बात निर्मला को बताता है। अब हम लोग खुद का जमीन खरीदेंगे। अब आपको दूसरे किसी के खेतों में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ठीक ही कहती हो। फिर हरिया जमीन खरीद लेता है और वह खेतों की जुताई करता है और बीज लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हरिया की फसल काफी अच्छी होती है। सुनती हो, अब फसल को काटने का समय आ गया है। अब हमें फसल की कटाई शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, कल हम लोग फसल काटने चलेंगे। फिर अगले दिन फसल को कटकर बेच देता है, जिससे उसे काफी पैसे मिलते हैं। फिर वह घर चला जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, अरे भगवान, ये देखो, हमारे फसल की कितनी अच्छी दाम मिली है। अब हम लोग इतना सारा पैसे का क्या करेंगे? और क्या करेंगे? और जमीन खरीदेंगे, जिससे हमें अगली बार और ज्यादा मुनाफा होगा। फिर हरिया सेठ जी से और जमीन खरीद लेता है और हरिया बहुत ही लगन से मेहनत करता है। ऐसे 6 माह बीत जाते हैं। हरिया की फसल काफी अच्छी होती है। फिर वह फसल को काट कर बेच देता है। उसकी फल का काफी अच्छा दम मिलता है। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। अब हरिया गांव का जमींदार बन चुका था। अब हरिया और उसकी पत्नी काफी खुश थे, लेकिन उनकी खुशी पर जैसे किसी का ग्रहण लग जाता है। उस गांव का जमींदार काफी गुस्सा में था। मुनीम जी, हरिया तो हमारी बराबरी करने लगा है। इसको रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो इसे हम लोगों से आगे निकलने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप ठीक ही कह रहे हैं जमींदार साहेब। इसको रोकने के लिए कोई ना कोई तो उपाय लगाना ही पड़ेगा। क्यों ना उसके फसल में हम आग लगा दे, जिससे उसे काफी नुकसान होगा। हाँ हाँ मुनीम जी, तुम ठीक ही कह रहे हो। इसके सिवा और कोई दूसरा उपाय ही कहाँ है। तुम आज ही रात को उसके फसल में आग लगा देना। फिर वह रात को हरिया की फसल में आग लगा देता है, जिससे हरिया की फसल जलकर राख हो जाती है। फिर अगले दिन हरिया का नौकर दौड़ते हुए आता है। मालिक मालिक, हमारी खेतों में किसी ने आग लगा दी है, जिससे हमारी फसल जल चुकी है। यह क्या बोल रहे हो तुम? फिर हरिया खेतों में जाता है और देखता है कि उसकी सारी फसल जल चुकी है। अरे मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे फसल को जला दिया? आखिर में अब मैं कहाँ जाऊंगा? फिर वह घर चला जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। हमारी फसल को किसी ने जला दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? तुम ही बताओ। जाने दीजिए,
कोई न कोई उपाय तो मिल ही जाएगा। तभी वहाँ हरिया का नौकर रामू आता है। मालिक, मैं जानता हूँ कि आग किसने लगाई है। किसने लगाया है? हमारे गांव का जमींदार ने ये सब किया है, क्योंकि जब वह बात कर रहा था तो मैंने सुना। उसकी इतनी हिम्मत, जो मेरे फसल में आग लगाएगा। मैं उसको अब मैं नहीं छोड़ूंगा। गुस्सा होने से काम नहीं चलेगा। हमें मुखिया के पास शिकायत कर देना चाहिए, वही इसका समाधान निकालेंगे। फिर वह मुखिया जी से शिकायत कर देता है। फिर मुखिया जी गांव के सभी लोग को बुलाते हैं। जमींदार बाबू, तुमने हरिया का फसल क्यों जलाया है? पर आग तो मुनीम जी ने लगाया है। अरे, मैंने ये क्या कह दिया? अब तो मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। तो मुनीम जी, आपने हरिया का खेत में क्यों आग लगाया? ये तो जमींदार मुझे फंसा दिया। अब मैं क्या करूँ? काम करता हूँ, सच ही बोल देता हूँ। मुखिया जी, फसल में आग लगाने के लिए ये सेठ ने बोला था। इसी की सब चाल थी। तो जमींदार बाबू, अब आपको हरिया का जितना नुकसान हुआ है उसका भरपाया करना होगा और उसका सारा पैसा चुकाना होगा। फिर मुखिया जी जमींदार को जेल में बंद करवा देते हैं।